Good morning, students. Last class we discussed about nouns. Okay, noun is a name of a person, place, animals, or things. And in this class, we are going to discuss about nouns number, chapter number 5. You know what is nouns number? That is singular and plural. And you know what is singular and what is plural? जो नाउन्स होते हैं विच रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स, है ना, दैट इज नोन एज सिंगुलर। जैसे एक ही व्यक्ति को रेफ़र करते, एक ही एनिमल हो, एक ही प्लेस हो, एक ही थिंग हो, उसे रेफ़र करते हैं, हम इसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, काव, एलिफेंट, चेयर्स, टेबल एक्सेट्रा, राइट। तो जब हम देखेंगे प्लूरल क्या होता है। प्लूरल जो नाउन होता है जो विच रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। जो नाउन्स होते हैं जो रेफ़र करते हैं वन पर्सन या नो मोर देन वन पर्सन, जो नाउन रेफ़र करते हैं मोर देन वन पर्सन को रेफ़र करते हैं सिंगुलर, मोर देन वन पर्सन को रेफ़र करेगा, वन एनिमल्स को रेफ़र, मोर देन वन एनिमल्स को रेफ़र करेगा, तो यह मोर देन वन प्लेस को रेफ़र करेगा, उसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन, राइट। गॉट इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, गर्ल्स, काउस, एलिफेंट्स, चेयर्स, टेबल्स एक्सेट्रा। गॉट इट क्लियर? और अभी हमें कुछ रूल्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं, ऐसे सिंपली नहीं बनते हैं। आप किस तरीके से सिंगुलर प्लूरल ईजिली बनाते हैं हम आपको सिखा देंगे। आप तो ये इन मोस्ट केसेस क्या होता है प्लूरल बनाने के लिए हमने एस जोड़ दिया ऊपर, है ना। यस, जैसे बैट है, बैट्स है, बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स, इस तरीके से एस डाल के बना लिया। बॉल, बॉल्स, इस तरीके से करके बना लिया। बट ये तो सिंपल ऐसे होता है, बट ऐसे होता है जो नाउन्स होता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, तो इससे एंड होता है। ओके, तो हमें प्लूरल बनाने के लिए ई एस डालना पड़ता है, ES टू द सिंगुलर नाउन। आगे समझ में? दोबारा सुन लीजिएगा। जो नाउन एस से एंड होता है, यस, फॉर एग्जाम्पल बस, बस से बस, तो बस से एंड हो गया है, एस से एंड हो गया है, उसका प्लूरल कैसे बनेगा? बसस, BUSES। तो दैट इज जो नाउन से एस से एंड होता है, डबल एस से एंड होता है, SH से एंड होते हैं, या CH से भी एंड होता है, या एक्स से, एक्स, फॉक्स, FOXES, फॉक्सस, इस तरीके से एंड होता है। वो सिंगुलर नाउन के साथ हमें क्या बनाना पड़ता है? ES लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ग्लास, S से डबल एस से एंड हो गया, ग्लासेस, GLASSES, ओके। चर्च, CH से एंड हो गया है, चर्चेस, है ना, CHURCH। फॉक्स, एक्स से एंड हो गया है, तो क्या बन गया है? फॉक्सस। सो इस तरीके से हमें प्लूरल बनाना है। अब एक और भी नेक्स्ट केस ऐसे होता है कि जैसे नाउन से ओ से एंड होते हैं या ES से एंड होते हैं, नहीं, ओ से एंड होते हैं, जो नाउन होते हैं ओ से एंड होते हैं, उसको भी प्लूरल हमें ES डालते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो, ओ से एंड है ये नाउन, ओ से ख़त्म होता है ये वर्ड, है ना, तो ओ से एंड होते हैं, उसको भी हमें क्या डालना पड़ता है? ES डालना पड़ता है। पोटैटो, पोटैटोस। जैसे टोमाटो, ओ भी ओ से एंड होता है, तो हमें टोमाटोस डाल दिया। हीरो, वो भी ओ से एंड होते हैं, वो भी हीरोस लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्लूरल बनाना पड़ता है। ये रूल जो ना आपको लर्न करना है, तो बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर नेक्स्ट रूल ऐसे होता है, जो रूल नेक्स्ट रूल का ये होता है आपका, जो नाउन्स होता है वो नाउन्स है एफ या एफ ई से ख़त्म होता है, ठीक है। एफ और एफ ई से ख़त्म होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग उसी को प्लूरल बनाने के लिए एफ ओ हटाना पड़ता है, तो इसकी जगह क्या डालना पड़ता है, एफ ओ आर एफ ई हटा के उसकी जगह हमें क्या करना पड़ता है, वी ई एस लगाना पड़ता है, वी ई एस। कुछ एक्सेप्शंस होते वो अलग बात होते हैं, जैसे देखो वी ई एस लगाना बता देंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल लीफ है, एल ई एफ, लीफ, लीफ तो एफ में ख़त्म हो गया है, जो एफ में ख़त्म हो जाता है हम उसमें वी ई एस लगा दिया, एल ई ए वी ई एस। सी ए एल एफ, काफ, एफ में ख़त्म हो गया है, वी ई एस लगा दिया, है ना। इस तरीके से हमें करना पड़ता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको रिवाइज करना है। जैसे एच ए एल एफ, हाफ, एच ए एल एफ हटा के एच ए एल वी ई एस लगा दिया। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस होते, कुछ चेंज नहीं होता है, जैसे शेफ़, शेफ़ जैसे चीफ है, शेफ़ नहीं चीफ, इसमें लिखा सी चीफ, उसका सी एच आई ई एफ आएगा, उसमें वी ई एस नहीं लगता है, ठीक है। उसमें कुछ वर्ड है, हूफ है, होफ्स आएगा, ओ बी एस लगाएगा, रूफ, रूफ्स आएगा, प्रूफ, प्रूफ्स आएगा। इस तरह से कुछ एक्सेप्शन वर्ड होता है। रेस्ट जो हमें एफ या एफ ई हटा के वी ई एस लगाना होता है, ओके, यस। नेक्स्ट हमें वो आपको दूसरा रूल हमें आपको बता देंगे। दूसरा रूल में यही होता है कि कुछ नाउन्स होते हैं वो कंसोनेंट में एंड होते हैं, जैसे प्लस वाई, वाई में एंड होते हैं, तो उसका प्लूरल किस में लगता है, इसका प्लूरल बन जाता है, वाई हटा के हमें आई ई एस लगाना होता है, वाई हटा के हमें आई ई एस लगाना होता है। एग्जाम्पल आर्मी, वाई हटा के आई ई एस लगाएंगी, ए आर एम आई ई एस, आर्मीस, ओके। जैसे मूव, नेवी, एन ए वी वाई, नेवी है, वाई हटा के एन ए वी आई ई एस, नेवीज, राइट। इस तरीके से काफ़ी एग्जाम्पल दे रखी है। जैसे बेबी है, वाई हटा के बी ए बी आई ई एस लगाना होता है। बॉडी है, बी ओ डी आई ई एस लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेंज करना पड़ता है। बट कुछ जगह जैसे होते हैं जो नाउन्स होते हैं वो वावेल्स में एंड इन वावेल्स, जो वावेल्स में एंड होते हैं, कुछ अलग एग्जाम्पल मैं आपको बता देंगे। हर नाउन्स जो वाई में ख़त्म होते हैं वो आई ई एस में नहीं लगता है। जो फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉय, वाई जो वाई में ख़त्म होता है, वाई हटा के आई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि इसका जो वाई के पीछे जो ना अगर वावेल है, वावेल, वावेल वर्ड जानते हैं ना कौन कौन सा है, ए ई आई ओ यू, जो वर्ड वावेल हो वो वावेल हटा के हमें क्या करना होता है, वो वावेल हटाना नहीं होता, जो वावेल होता है वाई से पहले तो उसका ओनली एस लगेगा प्लूरल में, जैसे बी ओ वाई एस लगेगा। आगे समझ में, बी ओ वाई एस लगेगा, करेक्ट। आगे समझ में, जैसे मैंने आपसे कहते हैं कि दूसरा जो कंसोनेंट आ जाता है, इंडियन कंसोनेंट डेट इज वाई, तो वाई हटा के आई एस लग जाता है। बट जो वर्ड होता है वाई में ख़त्म होता है, बट उसके पीछे जो है कंसोनेंट वोवेल साउंड होता है, जैसे टॉय, वोवेल साउंड है इसको वाई के पीछे, तो टी ओ वाई एस आएगा। जैसे मंकी है, वाई के पीछे वोवेल साउंड है, वोवेल वर्ड है तो वोवेल है, तो इसमें एम ओ एन के ई वाई एस आएगा, ठीक है। वायली, वी ए डबल एल ई वाई, वाई हटा, वाई है बट इसके पीछे क्या है,
ववेल है तो VALLES आएगा, EYS ववेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखे हैं आपको करने के लिए। गिव द प्लूरल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं मेरा बिना हेल्प का। यस, आई होप यू कैन डू इट। ओके, डेस्क, ड्रेस, ड्रेसेस, बेंच, बेंचेस, डिशेस, ये सब कुछ है, आप अपने आप कर लीजिएगा क्योंकि सिंगुलर प्लूरल तो शुरू से करके आ रहा है। आप करके देख लीजिए, वैसे मैं PDF में भेजूंगी, बट आप अपने आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये इतना तो आप कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल ही तो है ये। यस, अच्छा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, नेक्स्ट हम आपको एक चीज़ सिखा देंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं वो विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ दिस रूल्स। हमने ऊपर काफ़ी रूल्स आपको बता दिया था, ये कोई भी रूल्स है कुछ नाउन्स से फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहते हैं सम नाउन्स फॉर्म्स प्लूरल्स बाय एडिंग सफिक्सेस अदर देन एस और ES, ओके, एंड सो ऑन। कुछ नाउन्स होते हैं हम एस और ES लगा कर दिया, ES लगा कर दिया था, इसके अलावा कुछ और भी बनते हैं। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का तो हम ऐसे क्या बन गया है, चाइल्ड एक बच्चा तो चाइल्ड हो गया है, चिल्ड्रन बन जाता है, ठीक है। ऑक्सन बन जाता है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हमें इसे बनाना है, ठीक है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए उसको कुछ लेटर्स चेंज करना होता है। जैसे फूट, FOOT, फूट, उसका क्या चेंज होगा, डबल चेंज होकर EE आएगा, फीट आएगा। टूथ है, TOOTH, इसमें भी O जो है वो चेंज होकर EE आएगा, टीथ। नेक्स्ट है आपका जैसे माइस आएगा, WOMAN, वुमन, एक लेडी है उसे वुमन कहता है, WOMEN उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इसी, इसका आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है होता है कुछ नाउन्स ऐसे होता है विच डू नॉट चेंज इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में कोई भी नाउन्स है चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल शीप है, शीप सिंगुलर है, उसका प्लूरल भी शीप है, सिंगुलर है, वही वर्ड है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो। शीप, डीर, वो भी डीर है, फिश, वो भी फिश है। तो इस तरीके से तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे समझ में सब बच्चे को, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी उसी का रिलेटेड दे रखे हैं। द चाइल्ड वांटेड टू सी अ डीर, तो व्हेन ही वेंट टू द ज़ू ही सॉ मेनी डीर। एक डीर को देखना था, तो जब ज़ू में गए थे काफ़ी सारे डीर को देखा। देखो मेनी डीर्स नहीं बोलते हैं, मेनी डीर सेम होता है। शीप है, सेवरल शीप वर ग्रेसिंग इन द फील्ड, एंड शीप वॉज ब्लैक इन कलर। वो सिंगुलर प्लूरल में भी एक ही यूज़ करता है, शीप भी एक ही यूज़ करता है। देन वी सॉ मेनी कलरफुल फिश इन द एक्वेरियम, ओके, वो भी प्लूरल में यूज़ हो गया, फिश हो गया है। पोपो वॉज ए फिश हु वेंट ऑन एन एडवेंचर। तो इस तरीके से हमें सिंगल प्लूरल में सेम यूज़ करते हैं। बट कभी कभी ऐसे होता है हम लोग फिशेस भी यूज़ करते हैं। जैसे वी सॉ मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड, वो कैसे यूज़ करते हैं, ये जो फिशेस वैरायटी को कहते हैं, जो कई वैरायटी को फिश को हम कहते हैं फिश, है ना। जैसे एक्वेरियम है, उसमें मेनी कलरफुल, कई सारे कलरफुल, दैट इज़ एक ही वैरायटी हो सकता है। तो मगर मान लीजिए हम कई वैरायटी को बताते हैं तो हम उसे फिशेस कहते हैं, ठीक है। कई वैरायटी को बताते हैं हम फिशेस कहते हैं। इस तरीके से फ्रूट है, फ्रूट तो हम सिंगुलर में यूज़ होते हैं, राइट। तो वी शुड हैव fruit with breakfast every day, right? So we use fruits when we mean different varieties.
फ्रूट्स हम कब बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा वैरायटी को बोलते हैं, कई सारे वैरायटी फ्रूट्स होते हैं, वैरायटी होते हैं, तब मैं फ्रूट को फ्रूट्स बोलेगा। ठीक है, तो ये भी होता है इस तरीके से। देखो अभी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ओनली सिंगुलर फॉर्म्स होता है, उसमें उसका सिंगुलर हम है ना ओनली प्लूरल फॉर्म्स में ही बोला जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे होता है, जैसे हम बोलते हैं जीन्स, देखो है ना, मेरी जीन्स लेके आओ, तो वो जीन्स क्या होता है, जीन लेके आओ, सिंगुलर में नहीं बोलते ना जीन्स। तो हमेशा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं हम प्लूरल में बोलते हैं। जीन्स हो गया है, क्लोथ्स हो गया है, जैसे ट्राउसर्स हो गया है, स्पेक्टेकल्स हो गया है, ये सब कुछ जो ना मतलब हम लोग प्लूरल फॉर्म ही यूज़ करता है। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल में हम ऐसे बोलते हैं, अरे दिस ट्राउसर डू नॉट फिट यू, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिजर्स आर शार्प, हैंडल इट केयरफुली, देन द क्लोथ्स आर ब्रॉट फ्रॉम जयपुर। तो इस तरीके से जो हम लोग जो है ना कुछ नाउन्स जो ना प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना है। देन हम लोग कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं हम सिंगुलर में ही यूज़ कर, जैसे कुछ नाउन्स अभी पीछे बताए थे हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। अब इस तरीके से कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं हम सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, यूज़, इंफॉर्मेशन, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो उसे सिंगुलर में ही बोलते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल दे रखे हैं, द फर्नीचर वॉज बॉट फ्रॉम दिस स्टोर। तो दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वैल्यूबल फॉर द स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपका चांस है, आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है। सिंगुलर दे रखे हैं, आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है। कर तो सकते हैं आप लोग या नहीं? यस, आई होप यू कैन डू इट। जैसे ऑक्स, ऑक्सन, रूफ, रूफ्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन, पोटैटो, पोटैटोस, काफ, कॉल्स, शेल्स, फैमिलीज, माउस की माइस। कर लेना अपने आप, तब भी कर लेना, एक बार बोल दिया तब भी अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट इसका आपको बताना है, सी एक्सरसाइज में चेंज द नाउन्स प्रिंटेड इन द बोल्ड फ्रॉम प्लूरल टू इनटू देयर प्लूरल। उसका प्लूरल में लिख देना, वो बोल्ड लेटर में लिख रखे। फर्स्ट सेंटेंस में चाइल्ड है, चाइल्ड का आपका प्लूरल बताइए जल्दी, कौन सा है? चाइल्ड का चिल्ड्रन, राइट। देन वुमन, WOMAN, वुमन का WOMEN। सिसर्स, अब बताइए, सेम है ना सिसर्स? यस। वी फाउंड द फोटो, फोटोस। फर्नीचर, यस सेम फर्नीचर। हाउस, हाउसेस। ओके, देन न्यूज़, न्यूज़ ही है सेम। KNIFE, नाइफ, नाइफ्स आता है। कैट, कैट्स आता है। माउस, माइस आते हैं। ऑक्स, ऑक्सन आता है। डॉग, डॉग्स आता है। ठीक है, तो इतना है इसी चैप्टर में जो बता रखे हैं, दैट इज़ मेनली हाउ टू मेक सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल ओनली दिस उसमें बता रखे हैं। आपको सिंगुलर ईजिली कैसे बनाता है, एस और एस में ख़त्म हो जाए कैसे बनाता है, एक्स में ख़त्म होता है कैसे बनाता है, और कुछ नाउन्स बिल्कुल सिंगुलर होता है, कुछ नाउन्स बिल्कुल प्लूरल में यूज़ करता है, ये सब कुछ आप कैसे यूज़ करते हैं ये बताया है इसी चैप्टर में। क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड इसमें बहुत ही कम एक्सरसाइज है, वो सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही कम एक्सरसाइज है। आई होप यू कैन डू इट, राइट चिल्ड्रन? यस, इसका रिलेटेड दूसरे एक चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर में नाउन्स, जेंडर, जेंडर यूज़ करते हैं, जैसे फेमिनाइन है ना, मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर आपने सुना होगा, और है ना वो जेंडर वाला चैप्टर भी बहुत ईजी है, हम उसे भी इसी क्लास में उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। मस्कुलर जेंडर क्या होता है और फेमिनिन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। ठीक है, अब मैं ये आपको बताते हैं जो नाउन्स है 4 कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। जो जेंडर के अकॉर्डिंग से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं। एक तो मस्कुलाइन जेंडर, सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर, नेक्स्ट कॉमन जेंडर, देन न्यूट्रल जेंडर। तो आप इसको रिवाइज कर लेना, अच्छा से याद भी कर लेना। अभी मस्कुलाइन क्या होता है, जो नाउन होता है
मेल को रेफर करता है, ठीक है, मस्कुलिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, सर, किंग, ये सब मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, नेक्स्ट वन इज तो फेमिनिन क्या होता है, जो फीमेल को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्ल, वुमन, मैडम, क्यून, ये सब कुछ फेमिनिन होता है, ठीक है। कॉमन जेंडर क्या होता है, जो कॉमन जेंडर होता है, जो ये नाउन दैट रेफर्स एदर ए मेल और ए फीमेल, ना कोई वो मेल है वो फीमेल है, ठीक है, तो हम उसे रेफर नहीं कर रहे। जैसे स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कॉमन जेंडर। फ्रेंड कोई भी हो सकता है, मेल भी फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड, इंजीनियर, कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो कॉमन जेंडर हो गया। न्यूट्रल जेंडर हो गया है जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसको रेफर करता है, जो हम नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे टेबल है, चेयर है, बुक है, ये सब कुछ न्यूट्रल आता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। यस, इसी एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में आपको मस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर को अंडरलाइन करना है। सो द वेटर सेव्ड द फूड, दैट इज वेटर मस्कुलिन है। द रूम वाज डिजाइन्ड बाय दीज आर्किटेक्ट्स है, तो आर्किटेक्ट्स में तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो कॉमन जेंडर है। द बॉय स्टडीज इन दैट स्कूल, बॉय नो डाउट व्हाट दैट इज मस्कुलिन। द मदर कॉल्ड द डॉक्टर, मदर फेमिनिन है, डॉक्टर कॉमन जेंडर है, कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है ना। द बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वुमन टू कैरी हर बैग, बॉय मस्कुलिन एंड वुमन फेमिनिन, राइट। सो ये है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको फॉर्मेशन कैसे दे रखे हैं मस्कुलिन फेमिनिन का, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप कैसे करना है, ईएस लगाकर कैसे कैसे कितनी मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर है, तो आपको इसमें दे रखे हैं। इसे ये सब चीज़ को आपको याद करना है, क्योंकि याद करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ है इसी में, बिना याद का काम नहीं चलेगा, ठीक है। एम्परर, एम्प्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, क्योंकि इसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में नीचे भी एक्सरसाइज में आएगा, ये वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको अच्छा सा याद करना है, राइट, ऐसा नो। यस, याद करेगा तो आपको एक्सरसाइज बहुत जल्दी फिलअप भी हो जाएगा। देन बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स में है, आपको इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, मस्कुलिन फेमिनिन आपको करना है। विडोवर, तो इसका फेमिनिन क्या हो गया है, विडो। यस, खुद फिलअप करना, ऊपर भी दे रखे है, इसमें क्यून दे रखी है, मस्कुलिन भरना है, क्या होगा, किंग। नेफ्यू दे रखे हैं, देन नीस, राइट। मैडम दे रखे है, तो क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट साइड में सर होगा, नहीं। या नेक्स्ट आपका ड्रेक दे रखे हैं मस्कुलिन में, उसका फेमिनिन बताओ जल्दी। ऊपर वाला रिवाइज करेगा तभी तो आप इसका फेमिनिन कर सकते हैं, या फेमिनिन या मस्कुलिन कर सकते हैं। ऊपर वाला आप रिवाइज करना, अच्छा से याद करना बढ़िया करके, ठीक है। तो ड्रेक का जल्दी बताओ, डक, राइट। नेक्स्ट आपका गैंडर, गैंडर का क्या है, गूस, राइट। पीकॉक, पीहन। बुल बताओ जल्दी, बुल का ऑपोजिट काऊ है, ओके, कौवे बुल का ऑपोजिट, तो आप इसे अच्छा सा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दे रखे हैं, एक्सरसाइज में आपको करना है चेंज द अंडरलाइंड नाउन्स फ्रॉम मस्कुलिन टू फेमिनिन। उसमें कुछ नाउन्स दे रखे हैं और इसमें मस्कुलिन है, आप उसमें फेमिनिन करना है। जैसे अंडरलाइंड वर्ड में आपको बता देंगे, एक तो बॉय अंडरलाइंड वर्ड, जो अंडरलाइंड वर्ड बॉय, तो इसी एग्जाम्पल दे रखे, उसमें मस्कुलिन टू फेमिनिन करना है। तो इसमें मैं आपको बताते हैं, तो बॉय है, पूरा सा अंडरलाइन करके वर्ड है, बॉय है, बॉय का फेमिनिन बताओ क्या है, गर्ल, ओके। नेक्स्ट आपका वर्ड है मैन है, उसमें द मैन केम इन द इवनिंग, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है मैन है, तो आप इसका बताइए, मैन का वुमन है। अवर नेफ्यू वेंट टू दिल्ली, तो नेफ्यू है तो नीस आएगा, राइट। द
वेटर वॉज वेरी कोर्डियल, तो वेटर अंडरलाइन कर रखा है, तो आपको उसका फेमिनिन बताना है। क्या है वेटर का फेमिनिन? वेट्रेस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में कई सारे वर्ड अंडरलाइन कर रखे हैं। एक तो अंडरलाइन कर किंग है, एक एक करके बता देंगे। किंग का क्या है? क्यून, राइट। हॉर्स, मेयर, ए मेयर। प्रिंस, प्रिंसेस। क्लियर? तो इतना हो गया है। नेक्स्ट आपको इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसको उल्टा करना है, दैट इज फेमिनाइन टू मस्कुलर जेंडर करना है, राइट। सो अंडरलाइन वर्ड दे रखिए, द गर्ल वाज वेटिंग फॉर हर मदर। द गर्ल की जगह क्या आएगा? बॉय। द बॉय इज वेटिंग फॉर हिज आएगा फिर, ओके। हिज मदर की जगह फादर। हिज क्यों आएगा? क्योंकि हम बॉय के लिए बता रहे थे ना इधर ही, यस। देन द क्यून लव्ड द पीहन, तो क्यून की जगह क्या आएगा? किंग। द किंग लव्ड द पीकॉक। नेक्स्ट, द प्रिंसेस हैड ए मेयर। प्रिंसेस है, इसकी जगह प्रिंस। द प्रिंस हैड ए हॉर्स, मेयर की जगह हॉर्स आएगा। द मिल्क मेड गेव अस मिल्क। मिल्क मेड है, फेमिनिन जेंडर है, तो आप उसको मस्कुलिन क्या करेंगे? मिल्क मैन, ओके, मिल्क मैन। एंड द वॉशर वुमन वॉश्ड क्लोथ्स। वॉशर वुमन फेमिनिन है, उसका मस्कुलिन जल्दी बताओ? वॉशर मैन, ओके। नेक्स्ट आपका वर्ड DOE। DOE का द ड्यू वाज हर्ट। DOE का क्या? बक, BUC के बक, ठीक है। ये सब आप अच्छा सा रिवाइज करें ना, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। आप ये कर सकते हैं क्योंकि ऊपर जो बहुत सारे दे रखे हैं, आप इस पर अच्छा सा याद करेगा, सारा एक्सरसाइज करेगा और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको रिवाइज करवा देंगे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है फेमिनिन और मस्कुलाइन जेंडर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जो हम लोग एक तरीके से एडिंग ES टू द मस्कुलिन जेंडर में आता है, जैसे बैरन, बैरोन, होस्ट, होस्टेस ऐसे करके बनाया था। और इसके बाद स्पेलिंग में मस्कुलिन जेंडर के टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेटर्स बताया था। इसके बाद आपको डिफरेंट वर्ड्स कैसे कैसे मस्कुलाइन टू फेमिनाइन, फेमिनाइन टू मस्कुलाइन बदलने का आपको बताया था। जैसे बॉय है, गर्ल, बॉय, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, इस तरीके से आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था। बहुत ही कम एक्सरसाइज है इस चैप्टर में आपको करने के लिए, बट बहुत रिवाइज करने के लिए बहुत सारा चीज़ है आपके इसके अंदर। दैट इज़ आपका इसका पेज नंबर कौन सा है? 26 में। पेज नंबर 26 में बहुत सारा चीज़ें फेमिनिन मस्कुलिन जेंडर चेंज करने की बहुत सारा आपका टेबल बना रखे हैं। वो टेबल सारा आपको याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ थिंग, मेन थिंग इज दैट आपको याद करना है। जब आप याद करेगा सारा एक्सरसाइज आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। सारा एक्सरसाइज आप अपने आप कर सकते हैं, आप एक बार याद करेगा तो, ठीक है। वो एक तो आपको ये याद करना है। सेकेंड थिंग इज नेक्स्ट पेज में, इसके ऊपर वाले पेज में भी काफ़ी है, उसी का कंटिन्यूएशन 26 में भी है, 25 में भी है, 26 में भी है। वो आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर मैंने आपको कहता है कि जेंडर जो हमारा 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, वो 4 कैटेगरी जो होता है मस्कुलिन होता है, फेमिनाइन होता है, और कॉमन जेंडर होता है, और न्यूट्रल जेंडर भी होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया था। मस्कुलिन बताया क्या होता है? वो मेल को रेफर करते हैं, वो मस्कुलिन होता है। जो फीमेल को रेफर करता है वो फेमिनिन हो गया, जैसे वुमन, गर्ल, मैडम है ना, ये सब कुछ फेमिनिन हो गया है। कॉमन जेंडर होता है, उसमें क्या होता है मतलब वो कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट है, जैसे डॉक्टर है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड है ना,
इंजीनियर है वो उसमें मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। जैसे न्यूट्रल जेंडर है वो नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं। ठीक है, जैसे चेयर टेबल बुक है ये सब कुछ होता है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। आप अच्छा सा रिवाइज कर लेना, इस चैप्टर को एक्सरसाइज कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड।